हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। टाइम से 1 मिनट पहले हम लोग लाइव हैं। आज कोई बात नहीं है, चलो थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग जुड़ जाएंगे। तो भाई, टाइम एंड वर्क हमारी एक क्लास हो चुकी है और बहुत बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई। और जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको सिखाई वो हल्के में लेने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आपका एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता पर टिका हुआ है। अगर आपको कार्य क्षमता के बारे में नॉलेज नहीं है, ये नहीं पता है कि क्या होती है एफिशिएंसी, बेशक आप सवाल कर लेते हो, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में नहीं बन पाएगा। तो कल हम लोगों ने सीखा कि एफिशिएंसी क्या होती है, कार्य क्षमता क्या होती है। अगर मैं दिनों की बात कर रहा हूं तो एक दिन में किया गया काम, 1 घंटे में किया गया काम, 1 मिनट में, 1 सेकंड में, यानी कि पर यूनिट ऑफ टाइम में किया गया काम ही आपका वर्क एफिशिएंसी होती है। और उसके ऊपर हमने 2 3 4 टाइप के सवाल भी किए थे आई थिंक, और वो सब एक दूसरे से रिलेट करते थे, है ना। एक दूसरे से सारे के सारे रिलेट करते थे। और आप आगे आज भी आप ऐसा ही देखोगे कि जो भी हम सवाल करेंगे कहीं ना कहीं वो पीछे से ही लिंक होंगे। तो इस वजह से चैप्टर थोड़ा सा आसान बन जाता है, क्योंकि इसमें एक ही कॉन्सेप्ट हर टाइप में रिपीट होता रहता है और वो लास्ट तक जाते 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 हमें लगने लगता है कि यार अब ये चैप्टर इजी है ना। तो आज सेकंड क्लास है, करते हैं शुरू बच्चे अपनी क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले, अपना टाइप 5 शुरू करने से पहले, आपको मैं थोड़ा सा टाइप 5 के लिए तैयार करता हूं कि क्या टाइप 5 है, क्या हम उसमें करेंगे, कहाँ आपका डाउट उस टाइप में आ सकता है। तो वो सारा डाउट पहले मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, और फिर हम चलेंगे अपने टाइप की तरफ। ठीक है भाई? अब सुनना सामने। गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। है क्या कि आप मुझे एक बात बताओ, कल एफिशिएंसी के बारे में सबने पढ़ा था, है ना, एफिशिएंसी के बारे में। अब मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैंने कहा A+B, इनकी क्षमता कितनी है, सपोज मैंने कहा 3। ये एफिशिएंसी का रेशियो दे रहा हूं मैं आपको, है ना। ये मत कहना कि 3 दिन में कर रहा है, ये एफिशिएंसी कार्य क्षमता का मैं आपको अनुपात दे रहा हूं, या कार्य क्षमता के बारे में बोल रहा हूं कि A+B की एफिशिएंसी 3 है, B+C की एफिशिएंसी 2 है, और C+A की एफिशिएंसी कितनी है? सपोज मैंने कहा ये है आपका 4, 5। यस, अब ठीक है। मैंने कहा A+B की एफिशिएंसी 3, B+C की एफिशिएंसी 5 और C+A की एफिशिएंसी 4। क्या किया मैंने दो दो को कंबाइंड में लिया है 3 लोग A B C। मैंने A+B को अलग लिया है, B+C को अलग लिया है, और C+A को अलग लिया। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप में इनसे काम कराया। और जब मैंने ग्रुप में काम कराया तो मुझे एफिशिएंसी ग्रुप में मिली। एफिशिएंसी ग्रुप में मिली कि भाई A+B की कंबाइंड एफिशिएंसी 3, B+C की कंबाइंड एफिशिएंसी 2, C+A की कंबाइंड एफिशिएंसी 4। अब ये एलसीएम वेलसीएम मत लेने लग जाना इनका ना, ये मैंने क्षमता ही दे दी आपको, ये मैंने क्षमता ही दे दी, है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A+B+C की क्षमता कितनी होगी, अगर ऐसा ग्रुप में दिया होगा, और मैं आपसे पूछूंगा कि A+B की कार्य क्षमता कितनी होगी A+B+C की, तो क्या करना होता है, इसकी कार्य क्षमता हम निकालने वाले हैं। क्या करेंगे बच्चे, इन तीनों को जोड़ दो। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो 2 बार A आएगा। मैं आपको ना ये प्रैक्टिस करा के डायरेक्ट रिजल्ट लिखवाने वाला हूं, जिससे आप सवाल में अप्लाई करेंगे। आप क्या कहेंगे, 2 बार A आया है सर, 2 बार B आया है, और 2 बार C आया है। और कितना हो जाएगा, 3 और 5 8, 8 और 4 12। अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, A+B+C बराबर 12। आप कहेंगे सर 2 छिक्के 12, तो A+B+C की क्षमता कितनी आ गई, या 2 छिक्के 12 मत करो आप, अपना ऐसा करो, A+B+C की क्षमता कितनी हो गई, 12/2।
ऐसे करो, 2 छिक्के 12। सर बात तो वही है, हाँ वही है, अभी मैं आपको बताऊंगा एक बात, ठीक है भाई। तो यहां पर जब हम a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालने गए, तो मैंने क्या किया, मैंने इन सबको जोड़ दिया। तो 2 बार a आया, 2 बार b आया और 2 बार c आया। मैंने दो दो बार लिखा और मैंने उस दो को कॉमन ले लिया। अब दो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बचा, बराबर 12। 12 कहां से आया, इनकी क्षमता को जोड़कर। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, इस दो को नीचे ले गए, आपका आंसर आया 6। अब अगर डायरेक्ट कहीं सवाल में आपको ऐसा दिया होगा, तो आपने पता है क्या करना है, आपने डायरेक्ट करना है कि अगर आपसे a प्लस बी प्लस सी की क्षमता पूछेगा, तो आपको इतना सब कुछ नहीं करना। आपने जो ये क्षमता दी हुई है ना, इन सबको जोड़ना है। 3 5 4, 3 + 5 + 4 और 2 से डिवाइड कर देना है। तो वहां पर आप मुझसे ये मत पूछना कि सर 2 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि 2 से डिवाइड क्यों किया मैंने आपको यहां डिटेल में समझा दिया है। अब आपने डायरेक्ट हर बार एफिशिएंसी को जोड़कर और 2 से डिवाइड कर देना है, वो आपका a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आपको वहां मिलेगी। एक बात, दूसरी बात इसमें मैं और बताना चाहूंगा आपको, बस ये दो बात सीख लो, टाइप पूरा खत्म है और ये इंपॉर्टेंट टाइप है ना। दूसरी बात आपको मैं पूछना चाहूंगा, देखो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता तो यहां से आ गई, कितनी आ गई भैया, ये आ गई a प्लस बी प्लस सी 6 आ गया, ये आ गया 6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ a की क्षमता कितनी है, b की क्षमता कितनी है और c की क्षमता कितनी है, इसी सवाल में अगर मैं ए बी सी की एफिशिएंसी आपसे पूछने लगूं, तो क्या बच्चे आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर ये और ये हो जाएंगी ए बी सी की क्षमता। आपको जैसे ही a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का पता चला, जैसे ही आपको a प्लस बी प्लस सी की क्षमता का पता चला और आपसे पूछ रहा है a की क्षमता, तो क्या बच्चे अगर मैं b प्लस सी की क्षमता उधर ले जाकर 6 में से घटा दूं, यानी कि 6 तो तीनों की क्षमता है, उसमें से अगर मैं b प्लस सी की क्षमता माइनस कर दूं, तो कितना आ जाएगा, 6 माइनस, और b प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5। तो प्यारे बच्चे a की क्षमता कितनी आ जाएगी, 1। भाई a की क्षमता मुझे चाहिए थी, तो मैंने b प्लस सी को उधर ले जाकर माइनस कर दिया 6 में से। ऐसे ही अगर आपको b की एफिशिएंसी चाहिएगी, तो भैया आप क्या करेंगे, आप a प्लस सी की क्षमता को 6 में से माइनस कर दोगे, 6 माइनस a प्लस सी। तो यहां से 6 माइनस, और a और c की क्षमता कितनी है, 4। आप कहेंगे सर b की क्षमता 2 आ गई। ऐसे ही अगर आपको c की क्षमता पता करना है, तो भैया इसमें से a प्लस बी की क्षमता को माइनस कर दो, तो 6 माइनस a प्लस बी। तो आप कहेंगे 6 माइनस, और a प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3। आप कहेंगे 3। बस आपको तीनों की क्षमता निकालना आना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी की। वो क्या आएगी, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, और फिर a बी सी की अलग अलग पूछेगा, तो आप ऐसे इस तरीके से माइनस करते रहेंगे। अगर a की एफिशिएंसी पूछेगा, तो टोटल में से b प्लस सी माइनस कर देंगे। b की पूछेगा तो टोटल में से a प्लस सी माइनस कर देंगे, और ऐसे ही c की पूछेगा तो टोटल में से a प्लस बी माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना। अब आप तैयार हो सवालों के लिए। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, बताएंगे बच्चे जल्दी से मुझे इसका जवाब। मैं कह रहा हूं सब कुछ बता दिया मैंने इस टाइप का आपको, अब कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा। जो लोग लेट जुड़े हैं वो प्लीज क्लास के शुरू की 10 मिनट की क्लास जरूर देखना, 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट की। ए और बी एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। देखो यहां उन्होंने ग्रुप में कराया, ए और बी और सी और ए। आप समझ गए आपको क्या करना है। कह रहा है कि वह समय ज्ञात कीजिए दिनों में जिसमें ए बी सी साथ मिलकर काम करते हुए काम को पूरा करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर। अगर मैं आपसे कहूं कि ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में काम को कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 5 दिन में, बी और सी मिलकर कितने दिन में, आप कहेंगे बी और सी मिलकर 8 दिन में।
और सी और ए मिलकर कितने दिन में, सी और ए मिलकर 16 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, टोटल काम निकालना है, और वो तो कल हमने पूरे 1.5 घंटे खूब पढ़ा है, खूब, कि एलसीएम लेकर निकलता है, एलसीएम लेकर निकलता है, एलसीएम लेकर निकलता है। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 16 पंजे 80, है ना भाई, सबसे बड़ी संख्या 16। इन दोनों का एलसीएम कितना है, 16। 16 और 5 को प्राइम सह अभाज्य संख्या है, तो इनका गुणनफल ही इनका एलसीएम होगा। तो 16 पंजे 80, इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल दिया। तो ये कितना जाएगा, 5 से 16 बार, ये 8 से जाएगा 10 बार, और ये जाएगा 16 पंजे 80। ये इनकी क्षमता आ गई। अब हमें सवाल ने पूछा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमें ए बी सी की क्षमता, एफिशिएंसी का पता होना जरूरी है, और वो मैंने आपको डायरेक्ट बताया है। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जो लोग लेट जुड़े हैं वो ये वाला कॉन्सेप्ट फिर से क्लास में देखेंगे, है ना भैया। तो ए बी सी की डायरेक्ट क्षमता क्या करना है, इन तीनों को जोड़ो, 16 और 10 26, 26 और 5 31, और 2 से डिवाइड कर दो। ये 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, ये भी मैंने आपको यहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहां पर मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है भैया। तो जो लोग शुरू से जुड़े थे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाद वाले थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दो, आ गई। अब कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर देंगे, तो भैया टोटल काम तो 80 है, और क्षमता से डिवाइड कर दो 31, और ये 2 जो बटा 2 है ऊपर घूम के ऊपर चला जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे, 160 बटे 31। तो 31 पंजे 155, 5 से ही 5 बटा 31 कहीं ऑप्शन में छुपा होगा, ऑप्शन नंबर डी ये रहा आपके सामने। बिल्कुल आसान आपका सवाल बन चुका है अगर आपने इस तरीके से किया तो। एक और सवाल आपको मैं देता हूं, और जल्दी से मुझे इसका जवाब बता दो सभी लोग। फिर एक जीडी का आया हुआ सवाल भी आपको मैं कराऊंगा ऐसा ही। सवाल है, ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, और सी और ए उसे 15 दिन में खत्म कर देते हैं। कह रहा तीनों एक साथ काम करना शुरू करें, तीनों कौन, ए बी और सी, तीनों अगर एक साथ काम करना शुरू करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यहां तीनों से एक साथ काम करा रहा है, तो ध्यान रखना है, कई बार इस तरह के सवालों में बोलता है कि ए अकेला काम करे, तो उस केस में आपको ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी, और मैंने आपको वो निकालना भी सिखा दिया है ना भैया। तो अगर तीनों मिलकर काम करें तो आपको तीनों की क्षमता का पता होना जरूरी है। यहां हमसे बोला है बच्चा कि ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी कर सकते हैं सर 20 दिन में। और सी प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं, सी प्लस ए कर सकते हैं आपके 15 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चे, इनका एलसीएम। तो 30 दूनी 60, 20 के पहाड़े में 60 आता है, 15 के में भी आता है, तो 60 एलसीएम हो गया। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौके 60। यस। अब हमसे काम करा रहा है तीनों को मिलाकर, तो हमें तीनों की क्षमता को निकालना है ना भैया। और ए बी बी सी सी ए दे रखा है, और ए प्लस बी प्लस सी की डायरेक्ट एफिशिएंसी निकालना मैंने सिखाया। तीनों को जोड़ दो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, और 2 से डिवाइड कर दो। ये तीनों की क्षमता आ गई। आपसे कह रहा है भैया काम को तीनों करें, तो 9, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 3 तिया 9, 3 से जाएगा 20 बार, तो 20 दूनी 40 बटा 3। ये आपका आंसर आ गया बस। 13 सही 1/3, है ना भाई, 13 तिया 39 और 1 40। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल दूं सेम ऐसा ही, चलिए एक और देता हूं, और आपका जीडी का बना हुआ सवाल है। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया सवाल है बच्चे, जरा देखिए और बताइए मुझे इसका जवाब। बताएंगे भाई।
सवाल है ए और सी एक काम को 120 दिन में कर सकते हैं। अच्छा, सी और ई मिलकर 80 दिन में कर सकते हैं, और ए और ई, अब यहां भी तीन लोग हैं, मैं नाम बदल दिया है ना भाई, ए और सी और ई, और ए और ई, तीन लोग ही तो हैं, ए सी ई। तो ए और सी मिलकर 120 दिन में, सी और ई मिलकर 80 दिन में, ए और ई मिलकर 160 दिन में कर सकते हैं। कह रहा है ए सी ई मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, बताओ जल्दी से, है ना, सेम सवाल है, सेम। भाई यहां पर ए और सी अगर मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा, 120 दिन में। अगर सी और ई मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा बच्चे, 80 दिन में। और अगर ए और ई मिल जाएं तो काम कितने दिन में होगा, 160 दिन में। अब ये बड़ी बड़ी संख्या का एलसीएम हो सकता है कि आप डर जाओ, जब भी ऐसी संख्या आए तो डरना नहीं है। कैसे, देखो, हर संख्या के लास्ट में जीरो है ना, आप थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाओ, भूल जाओ जीरो भी कोई संख्या है। आप मुझे केवल 12, 8 और 16 का एलसीएम बताओ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 16 सबसे बड़ी संख्या है, 16 दूनी 32, 12 के पहाड़े में 32 नहीं आता, 16 तिया 48, ये 8 के पहाड़े में भी आता है, 12 के में भी आता है। तो 12, 8 और 16 का एलसीएम 48 हो गया। और जो लास्ट में कॉमन जीरो है तीनों में, वो जीरो यहां लिख दो, बस ये इन तीनों का एलसीएम आ गया। तो ऐसे नहीं घबराना है कभी भी, है ना। तो अब क्या करेंगे, 12 चौके 48, 8 छिंग 48 और 16 तिया 48, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। सवाल ने क्या पूछा आपसे, सवाल ने पूछा ACE, यानी कि तीनों लोग अगर मिलकर काम करें। तो बच्चे हमें तीनों की क्षमता का पता होना जरूरी है। तो तीनों की क्षमता एफिशिएंसी कितनी आएगी प्यारे भाई, आप कहेंगे सर इनको जोड़ दो, 6 और 4 10 और 3 13, है ना, इनको जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दिया। 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि मैं इनको भी जोड़ता हूं, 2 बार ए, 2 बार सी, 2 बार ई आता है, वो 2 कॉमन होकर यहां डिवाइड में चला जाता है। ये शुरू में एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, है ना। तो ACE की क्षमता कितनी आ गई, 13/2। तो कितना काम कराना है, 480, डिवाइड कर देंगे क्षमता से, और प्यारे बच्चे 2 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा, 48 दूनी 96, 960/13 दिन, कहीं ऑप्शन में छुपा होगा, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भैया, आगे बढ़ूं मैं, लास्ट सवाल इस टाइप का, फिर हम अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं। चलो ये बताओ, कह रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 12 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला, इस बार उसने ए अकेले से काम कराना है, ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला, एलॉन, तीनों से मिलकर काम नहीं करा रहा, ए अकेला। तो आपको ए की क्षमता अलग से निकालनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए तीनों की क्षमता भी निकालना पड़ेगा, ए बी सी की तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले तो अपना वही काम, ए प्लस बी अगर काम करें तो 10 दिन में, बी प्लस सी काम करें तो 12 दिन में, और सी प्लस ए काम करें तो 6 दिन में। एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम 60 आ जाएगा। तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 6 धाम 60। अब ए बी बी सी और सी ए की क्षमता हमारे पास आ गई। मैंने कहा मुझे केवल ए, बी और सी, केवल इन तीनों की क्षमता बताओ, केवल इन तीनों की। तो आप कहेंगे सर बड़ा आसान है ये तो, आपने क्या करना है, इनको जोड़ना है, 6 और 5 11, 11 और 10 21, और 2 से डिवाइड कर देना है, बस। ये आपकी एबीसी की क्षमता आ गई, एबीसी की क्षमता आ गई। लेकिन हमें जो काम कराना है बच्चे, वो ए अकेले से काम कराना है। तो हमें ए अकेले की क्षमता का पता होना जरूरी है। अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए,
देखना बच्चे सामने, अगर मुझे ए की क्षमता चाहिए तो मुझे बी और सी की क्षमता को उधर ले जाकर माइनस करना होगा। तो कितना होगा, 21/2 माइनस, बी और सी की क्षमता कितनी है, 5, 5 माइनस कर दो, तो 5 दूनी 10, 21 में से 10 गया, 11/2। तो यहां से बच्चे ए की क्षमता कितनी आ गई, 11/2। बस हो गया काम। काम कितना कराना है, 60, और क्षमता कितनी है, 11, और ये दो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 120/11 दिन। और यही मेरा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। और ये आपके एग्जाम एसएससी सीजीएल 2023 का पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कोई गड़बड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे तीनों से मिलाकर काम कराए, चाहे अकेले अकेले किसी से भी कराए, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। अब हम चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, और इसमें बच्चे कौन सा टाइप है मैं आपको पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इसमें है एकांतर वाले सवाल। थोड़ा सा हो सकता है आपको परेशान करें, लेकिन आपने अगर कल की पूरी क्लास की है, उसका रिवीजन किया है, और आज की भी क्लास, चलो अभी तो एक ही टाइप हुआ है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये टाइप डेफिनेटली समझ में आने वाला है। एकांतर का मतलब है कि मान लो मैं और तुम किसी काम को करने में लगे, है ना, मैं उसे 10 दिन में कर सकता हूं अगर अकेला लगा रहा हूं, तुम्हारी मदद ना लगे, और अगर तुम अकेले करते रहो तो 20 दिन में कर दोगे अकेले। ठीक है, अब हमने क्या किया कि उस काम को करने में दोनों साथ में लगे, लेकिन कैसे लगे कि पहले दिन मैं लगा काम करने, फिर मैं चला गया, फिर अगले दिन तुम करोगे, तीसरे दिन कौन करेगा, मैं, चौथे दिन कौन करेगा, आप, फिर मैं, फिर आप। यानी कि पहले दिन मैंने किया, फिर आपने, और तीसरे दिन से हमारी साइकिल रिपीट होना शुरू हो गई। भाई हमारी एक साइकिल कितने दिन की बनी, 2 दिन की। उन 2 दिनों में एक दिन मैंने किया, एक दिन आपने, क्योंकि तीसरे दिन से तो मैं ही आ गया था जो पहले दिन था, और चौथे दिन तुम आ गए जो दूसरे दिन थे। यानी कि एक साइकिल 2 दिन की बनी, और 2 दिन के बाद में फिर वही लोग आना रिपीट हो गए जिन्होंने काम करना शुरू किया था। बात समझ में आ गई कि नहीं, जिन्होंने काम करना शुरू किया था। तो यहां पर हम साइकिल के हिसाब से चलते हैं। साइकिल का जिक्र मैं करूंगा तो साइकिल का मतलब है ये समझना कि एक ग्रुप के लोग, ग्रुप का मतलब है कि एक ग्रुप ऐसा जहां पर एक बंदा एक दिन काम कर रहा है, दूसरा बंदा दूसरे दिन, नया बंदा आ रहा है, और तीसरे दिन वही बंदा आ रहा है जो पहले दिन था। तो एक साइकिल 2 दिन की, अब ये 3 दिन की भी बन सकती है, 4 दिन की भी बन सकती है, वो हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखते हैं अब जरा सवाल क्या है। पहला क्वेश्चन आपके जीडी 2023 का पूछा गया सवाल ही है भाई, देखो इसे। सवाल को पढ़ना है, बस कराऊंगा मैं, अगला सवाल आप कोशिश करना। सवाल कह रहा है ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिन में कर सकता है। अब कह रहा है ए काम शुरू करता है। बच्चे ऐसे सवालों को पहले पढ़ो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनमें आपको की पॉइंट क्या पकड़ना है। ए ने काम करना शुरू किया, और दोनों एकांतर दिन, यानी कि एक दिन ए और दूसरे दिन बी। देखो इस लाइन का मतलब समझना भैया, इस लाइन का मतलब, और ये दिया हुआ है, उन्होंने ब्रैकेट में समझाया हुआ है आपको, हर सवाल में नहीं समझाएगा, इसमें समझा दिया, इनका एहसान है हमारे ऊपर। कि एकांतर दिन का मतलब क्या होता है कि एक दिन ए काम करेगा और दूसरे दिन बी काम करेगा, ये होता है अल्टरनेट डेज का मतलब। तो उन्होंने एकांतर दिनों में काम किया, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो जब भी एकांतर यानी कि अल्टरनेट डेज वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो बच्चा याद रखना, हमें उन सवालों में एक पॉइंट को पकड़ना होता है कि काम की शुरुआत किसने की। आपने सवाल को गौर से पढ़ा, तो आप मुझे देखकर ये बताओ कि काम की शुरुआत की किसने है। आप कहेंगे सर काम की शुरुआत की है ए ने। इस बात को ना जब हम सवाल के लास्ट तक पहुंचेंगे तो आपको पता होना चाहिए हर सवाल में कि काम की शुरुआत किसने की है।
और एकांतर दिन यानी कि काम की शुरुआत ए ने करी, एक दिन काम करता है, हट जाता है, फिर अगले दिन बी आता है, हट जाता है, फिर ए, फिर बी, और ये ऐसे करते रहेंगे जब तक पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हमें क्या करना है, अपना उसी प्रोसेस पे जाना है जो हम कल से पढ़ते आ रहे हैं। भाई ए 4 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसे 8 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना आ गया दोनों का, 8। तो 4 दूनी 8 और 8 एकम 8। ठीक है बच्चे। अब पहले दिन, अब हम एकांतर काम करा रहे हैं। पहले दिन कौन काम करेगा एक दिन के लिए? एक दिन के लिए तो सर ए काम करेगा, कितना कर देगा, 2 यूनिट। फिर अगले एक दिन के लिए कौन काम करेगा? सर बी करेगा, कितना कर देगा? सर ये 1 यूनिट कर देगा, ये 1 यूनिट कर देगा। फिर इसके बाद कौन आएगा काम करने? अब बी का तो काम कंप्लीट हो गया, अब आएगा ए, है ना। अब आएगा ए, 1 दिन, और ए कितना काम कर देगा? ए कर देगा अपना 2 यूनिट। इस तरीके से फिर एक दिन के लिए बी आएगा, और ये चीजें चलती रहेंगी। हमें क्या करना है, हमें साइकिल देखनी है। साइकिल का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां से चीजें रिपीट होना शुरू हो जाए। भाई ए बी और फिर ए बी शुरू हो गया, तो यहां पर लाइन खींच दो। इस सवाल में समझा रहा हूं, हर सवाल में ऐसा नहीं करना आपने। आपने देखना है साइकिल रिपीट कहां से हो रही है। भाई पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी, यानी कि इस पॉइंट से लोग रिपीट होना शुरू हो गए, तो उसके ऊपर एक लाइन खींच दो और नीचे को रफ कर दो। यहां तक साइकिल बन गई। और कितने दिन की साइकिल बनी है? एक 2 दिन की। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हर 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 3 यूनिट। भाई 2 + 1 कितना? 3। हर 2 दिन में 3 यूनिट काम होता है। पहले 2 दिन में कितना? 3 यूनिट। अगले 2 दिन में कितना? 3 यूनिट। उससे अगले 2 दिन में कितना? 3 यूनिट। ये होता है साइकिल का मतलब, कि इन एवरी 2 डेज 3 यूनिट वर्क इज डन। 3 यूनिट काम होता है 2 दिन में। लेकिन हमें काम कितना कराना है? हमें काम कराना है 8। तो आपने क्या करना है, जो ये 3 यूनिट काम है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है किसी संख्या से जो 8 के या तो बराबर हो या उससे कम हो। 8 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। तो पहाड़ा पढ़ो 3 का। भाई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 9 तो ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, 8 तक जाने के लिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 2 से करना पड़ेगा। तो हमें पता चल गया 2 दूनी 4 दिन। 4 दिन में कितना काम हो गया? 4 दिन में 3 दूनी 6 यूनिट काम हो गया। 4 दिन में 6 यूनिट काम हो गया। अब ग्रुप का काम खत्म हो गया। अब एक एक करके बुलाओ लोगों को, एक एक करके, है ना। तो अब कौन आएगा? जिसने काम की शुरुआत की थी। और ए, काम कितना बचा हुआ है? भाई 8 यूनिट तक जाने के लिए हमें केवल 2 यूनिट काम और कराना है, केवल 2। अब ए जब काम करने आएगा तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? 2 यूनिट। और 2 यूनिट ही हमें कराना था, तो एक दिन में कौन काम कर देगा? ए। और कितना कर देगा? 6 और 2 8, और कितना? 4 और 1 5 दिन में। तो टोटल काम कितने दिन में हो जाएगा बच्चे? 5 दिन में पूरा 8 यूनिट जितना हमें कराना था। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, पेन को साइड में रख के सामने देखिए। मैंने कहा कि एक दिन में ए कितना काम करेगा? जितनी उसकी क्षमता है। एक दिन में दूसरा आएगा, कितना काम करेगा? जितनी उसकी क्षमता है। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी? 1 और 1 2 दिन की। काम हो गया 2 और 1 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा जो ये 3 यूनिट काम आया है, इसकी मल्टीप्लाई करते करते टोटल काम के पास ले जाओ जितना काम आपको कराना है। तो आपने 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू किया और 8 के नजदीक गए, तो 3 दूनी 6। भाई 3 तिया 9 करते तो ज्यादा हो जाता। तो 3 दूनी 6। अगर यहां 2 की मल्टीप्लाई की तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो हमें पता चला 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, मतलब 4 दिन में हमारा 6 यूनिट काम हो गया। 4 दिन में हमें कितना और काम अभी कराना है?
8 तक जाने के लिए 2 यूनिट काम, 2। अब काम करने आएगा जिसने काम की शुरुआत करी। किसने करी बच्चे? ए ने। और हमें पता है एक दिन में वो 2 यूनिट काम करता है, और हमें कराना भी 2 ही यूनिट है। तो एक दिन में यानी कि 4 और 1 5 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा? 6 और 2 8 यूनिट। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 दिन। ऐसे कई सारे सवाल हैं। आगे चलें, आगे चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल देखिए बच्चे जरा, ये आपका जीडी का पूछा गया सवाल है और 2023 में ही पूछा गया सवाल है। देखेंगे जरा। 2023 में भैया कई सवाल पूछे गए हैं इस टाइप से, कई सारे। सवाल कह रहा है पूजा, नेहा और मनोज, 3 लोग हैं। 16 22 और 20 दिनों में काम को कर सकते हैं। यदि नेहा और मनोज, यदि नेहा और मनोज दोनों हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करने आ जाएं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? आप सवाल को पढ़ो, फिर मैं आपको बताता हूं कि सवाल में आपको करना क्या है, या पूछा क्या गया है, या फिर दिया क्या गया है। आप एक बार रीड करो सवाल को, एक बार अपनी तरफ से आराम आराम से रीड करो। किया? चलो अब मैं बताता हूं कि सवाल में है क्या। सवाल ने दिया हुआ है कि 3 लोग हैं, पूजा, नेहा और मनोज। उनका समय दिया हुआ है कि अगर अकेले अकेले काम करें तो इतने इतने दिन में कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। अब सवाल ने बोला है कि जो नेहा और मनोज है ना, ये हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करने आते हैं। तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि इनमें से वो कौन सा है जो शुरू से लेकर लास्ट तक लगा रहा काम में, जिसने काम की शुरुआत की और जो शुरू से लेकर रोज काम करने आया है, कौन है वो? सवाल को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। वो कौन सा बंदा है जो शुरू से लेकर लास्ट तक काम में लगा रहा और रोज आया काम करने, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो गया? यस, बहुत अच्छे। आप लोग कह रहे हैं कि सर वो पूजा है। क्यों? कैसे पता किया आपने? क्योंकि सवाल में उसने साफ दिया हुआ है कि नेहा और मनोज तो दूसरे दिन पूजा की सहायता करने आते हैं। दूसरे दिन यानी कि एक दिन छोड़कर। मान लो पूजा ने काम करना शुरू किया, एक दिन पूजा ने काम किया, अगले दिन फिर आ गए मनोज और नेहा। फिर उन्होंने एक दिन काम किया मनोज और नेहा ने पूजा के साथ, वो लोग चले गए। फिर एक दिन नेहा ने अकेले, पूजा ने अकेले काम किया, फिर मनोज और नेहा आ गए एक दिन काम करने, फिर वो चले गए। यानी कि मनोज और नेहा केवल एक दिन काम करने आते हैं, और वो भी दूसरा दिन, एक दिन छोड़कर। अब कह रहा है बताओ काम कौन से दिन समाप्त हो जाएगा? 7th डे, 7वें दिन में समाप्त होगा? 9th डे, 9वें दिन समाप्त होगा? 10वें दिन में या 8वें दिन में? कौन से दिन काम समाप्त होगा, ये आपसे पूछ रहा है ना? भाई आप मुझे एक बात बताओ, मान लो अगर काम समाप्त हो रहा है 8 सही 1/2 दिन में, तो कौन से दिन में काम समाप्त होगा? 8वें दिन में या 9वें दिन में? जल्दी से आंसर बताओ, इसका बताओ। सवाल अभी शुरू करेंगे, डोंट वरी, अभी शुरू करेंगे। अगर कोई काम 8 सही 1/2 दिन में समाप्त हो रहा है, तो वो कौन से दिन समाप्त हो रहा है? कौन से दिन? विच डे? 8वां दिन या 9वां दिन? अब यहां बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 8 सही 1/2 काम तो 8वें दिन समाप्त हो रहा है। नहीं, नहीं बच्चा नहीं। आपको उसने बोला है 8 दिन तो पूरे हो गए और ऊपर आधा दिन निकल गया। अगर ऐसा कहीं आएगा तो काम 9वें दिन में समाप्त हो रहा है।
8वें दिन में नहीं, 8 दिन तो पूरे हो गए भाई। इसका मतलब क्या है, 8 दिन प्लस 1/2 दिन, तो 8 दिन तो पूरे हो गए। ये जो 1/2 दिन है ये तो 9वें दिन का आधा है। तो ऐसा कहीं भी आएगा तो काम बच्चे 9वें दिन में समाप्त हो रहा है, 8वें दिन में नहीं। एग्जाम में अक्सर बच्चे इस चीज को गलत करके आए हैं। उन्होंने आंसर तो निकाल दिया लेकिन वो लास्ट में गलती से ऐसे कर गए। आपको ध्यान रखना है ना, ये बड़ी कॉमन सेंस की चीज है। चलिए अब काम को शुरू करते हैं। सवाल कर रहा है पूजा, नेहा और मनोज। जल्दी से मुझे इनका एलसीएम बताना भैया, कितना आएगा। पूजा 16, नेहा 22 और मनोज 20। भाई इन दोनों का कितना आ गया, 220 आ गया। 220 दूनी 440, 16 दूनी 32, 8 4 12, 220 दिया 660, 16 चौके 64, 220 चौके 880। 880 आएगा क्या एलसीएम। भाई 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 22 चौके 88 और 2 से जाएगा 44 बार। यही है क्या, 55 40 44, हाँ ठीक है। 880 एलसीएम है, ओके। अब सवाल ने बोला है कि नेहा और मनोज तो हर दूसरे दिन पूजा की सहायता करने आते हैं। तो पहले दिन काम किसने किया होगा, 1 दिन। भाई 1 दिन काम किसने किया होगा, 1 दिन केवल पूजा ने काम किया होगा। कितना, 55 यूनिट। और फिर उसकी सहायता करने 1 दिन के लिए कौन आए हैं, 1 दिन के लिए आए हैं। पूजा तो काम कर ही रही है, भाई साहब नेहा और मनोज भी आ गए उसके साथ। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई बच्चे, 5 और 4 9। 5 और 4 9, 9 और 4 13, 139। फिर अगले दिन पूजा अकेले काम करेगी, फिर ये तीनों आ जाएंगे। तो इसका मतलब है एक साइकिल तो यहां रिपीट हुई है, क्योंकि वो जो नेहा और मनोज आते हैं वो केवल 1 दिन के लिए काम करने आते हैं, हर दूसरे दिन। तो एक साइकिल कितने दिन की बनी बच्चे, 2 दिन की। और कितना यूनिट काम हो गया सर, ये हो गया 9 और 5 14, हासिल का 1, 5 3 8 और 1 9, ये आ गया 194। हमें बताना है काम कौन से दिन पूरा होगा। देखो ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया, आपको एग्जैक्ट नंबर निकालना ही नहीं है, आपको बस ये बताना है कि कौन से दिन काम पूरा होगा। तो भैया 194 को गुणा करके जरा 880 के पास ले जाना। 19 चौके 76, 4 बार चले जाएं क्या, 4 इधर गए 4 इधर गए, तो 4 चौके 16, 4 नाम 36 और 1 37, 4 एकम 4 3 7, ये 2 चौके 8। अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी 776 काम हुआ है, अभी केवल 776। हमें 880 के पास जाना है। अब कौन काम करने आएगा, पी। और पी जो है बच्चे 1 दिन में कितना काम कर देता है, अपनी क्षमता के जितना। भाई 55 यूनिट काम ही तो करेगा वो, 55 से ज्यादा थोड़ी कर देगा पी। 1 दिन में जितनी उसकी क्षमता है उतना काम करेगा। अब कितना काम हो गया, 6 और 5 11, 7 5 12 और 1 13, और 7 और 1 8, यानी कि 9 दिन में काम कितना हो गया, 831। अब जो काम बचेगा वो अगले 1 दिन में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी क्षमता 139 है और काम हमें थोड़ा सा ही कराना है। काम हमें थोड़ा सा कराना है, 49 यूनिट काम कराना है। भाई यहां तक जाने के लिए 49 यूनिट, और इस 49 को कौन कर देंगे, ये तीनों। तो काम 9 दिन से प्लस में होगा, यानी कि 10वें दिन काम कंप्लीट होगा। भाई देखो कैसे, सामने देखिए बच्चे सभी लोग, यहां थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो पूरे 9 दिन में तो 831 काम हो गया, पूरे 9 दिन में तो 831 काम हो गया। अब जो भी काम होगा वो 9 दिन से ज्यादा में होगा, है ना। पूरे 9 दिन में तो 831 काम हुआ है और वो मेरा टोटल काम से कम है। अब जो भी काम होगा 9 दिन से ज्यादा में ही होगा, 9 दिन से अगले दिन में होगा, है ना। तो 9 दिन से ज्यादा एक ही ऑप्शन है जो है 10वां दिन, यानी कि काम मेरा 10th डे में कंप्लीट हो जाएगा। आप इसको 9+ कह सकते हो, 9+ कितने दिन में, पूरा आपका 880 यूनिट काम हो जाएगा।
है ना। 9 प्लस का मतलब है कि आपका 10th डे बिल्कुल सही है। तो हमें एग्जैक्ट आंसर निकालने की जरूरत भी नहीं है। अगर एग्जैक्ट आंसर भी निकलवाने की जरूरत आपको पड़े तो मैं आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट आंसर भी क्या होगा, सामने देखना। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है कि भाई 9 दिन में हमारा काम 831 हो गया। अब आपको देखना है काम बचा कितना है। तो 880 में से 831 घटा दिया, आपको पता चला सर 49 यूनिट काम है। 49 यूनिट काम है। तो अगर हमें एग्जैक्ट टाइम निकालना है ना, तो पता है कितना आएगा? 9 प्लस, यानी कि ये वाले 9 दिन तो है ही है, प्लस जितना काम कराना है ना, जितना काम कराना है वो तो ऊपर लिख दो, और जो काम करने आएगा एक दिन में, कौन? ये तीनों लोग, उनकी क्षमता को नीचे डिवाइड कर दो 139। ये आपका एग्जैक्ट समय है, ये आपका एग्जैक्ट टाइम है कि जितना काम कराना है वो तो ऊपर लिख दो, और जो काम करने आएगा, कौन? ये तीनों काम करने आएंगे, और ये 139 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, तो उससे हम डिवाइड कर देंगे बस। ये आपका डायरेक्ट तरीका है एग्जैक्ट टाइम निकालने का। बच्चे कोई एग्जैक्ट ट्रिक वगैरह नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि मैं एक लाइन में आंसर बता दूं, नहीं, ये सवाल अच्छे लेवल के हैं। ये करिए, ये भी आपका जीडी में पूछा गया सवाल है भैया, जीडी का पूछा गया सवाल है। अगर मैं ये सवाल में ये ना लिख कर लाता तो तुम कह देते हो सर सीजीएल के सवाल ला रहे हो। इसीलिए मैं लिखवा के लाया हूं जहां ये बना है 2023 में। और आसान सवाल है क्योंकि इसने लैंग्वेज में आपको डराया है। सवाल फुट्टल है, कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो, कह रहा है कि मनोज, मनोज कह रहा हूं, MNO 22, 24 और 16 दिन में एक काम को कर सकते हैं। वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। M पहले दिन काम करता है, N दूसरे दिन काम करता है, और O तीसरे दिन काम करता है, यानी कि बारी बारी से। फिर M चौथे दिन आ गया, यानी कि साइकिल हमारी रिपीट होना शुरू हो गई, और इस प्रकार यह क्रम जारी रहा। तो कह रहा है बताओ लगभग, अप्रोक्सीमेट पूछा है, लगभग कितने दिनों में काम हमारा पूरा हो गया है। तो यहां ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है बच्चे, ये लगभग का समय है, लगभग, यानी कि पॉइंट में आंसर आया होगा, और मैंने लगभग आंसर बताया है एग्जामिनर ने। तो करिए सवाल, बताएंगे बच्चे जल्दी से। शाम के प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा देता हूँ ना, रोने लगते हो तुम लोग, सौर सीजीएल की थोड़ी तैयारी कर रहे हैं हम लोग, जीडी की कर रहे हैं। देख लो भैया, जीडी के सवाल करा रहा हूँ आपको मैं। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ, जिन लोगों ने तुम्हें गुमराह किया हुआ है ना। लेवल कभी भी कुछ भी कैसा भी बन सकता है, हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना है। बेशक एग्जाम इजी बने, मुझे भी लगता है कि एग्जाम इजी बनेगा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको सब कुछ इजी पढ़ा कर भेज दूं। पेपर अगर पलट गया, जज्बात अगर बदल गए, तो पेपर एनालिसिस करते टाइम सबसे ज्यादा गालियां तुम मुझे ही दोगे। क्या पढ़ाया था, बहुत आसान पढ़ाया था, हार्ड आ गया पेपर, ये आ गया वो आ गया, है ना। तो हर हर कंडीशन के लिए हमको तैयार होके चलना है, चाहे मैं क्लास में करा रहा हूं, चाहे मैं प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं। बताइए जल्दी से। देखो तीनों की पहले तो समय दिया हुआ है भाई M। पहले तो क्या करेंगे, टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकाल देंगे, MNO, यानी कि 22, 24 और 16। जल्दी से बच्चे एलसीएम बताना मुझे कितना आएगा, सभी लोग। देखो 24 और 16 का एलसीएम तो 48 आ गया, 48 आ गया। 22 और 48 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 22 और 48 का क्या आएगा, 2 से जाएगा 11 बार, 2 से जाएगा 24 बार। दोनों को प्राइम है, गुणा कर दो। 11, 24 एकम 24, 24 एकम 24, 2 26। 264 को 2 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 528, यानी कि एलसीएम आ गया 528। तो भाई इनकी एफिशिएंसी बता दो जरा। 22 दूनी 44, 44 6 और 2 22 चौके 88, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 16 तिया 48, 4 16 तिया 48 है।
कम आता है क्या? 16×3 = 48, 4, 16×3 = 48, 11 से कट गए ये तो। 24×2 = 48, 4, 24×2 = 48। एलसीएम ज्यादा ले गए क्या हम? हाँ, एलसीएम ज्यादा ले गए हम, है ना। यहां से अगर मैं दो कॉमन ले लूं तो ये आएगा 11, 12 और 8। अब ठीक है, 12 और 8 का 24, 24 को 11 से गुणा करो तो 24 एकम 24, 2, 24 एकम 24, 2, 26। अच्छा, दो, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 528 ही बन रहा है। तो कुछ गड़बड़ कर रहे थे क्या हम? 22×2 = 44, 22×2 = 44, 22 चौके 88। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 24×2 = 48, 24×2 = 48, 16×3 = 48, 16×3 = 48, ठीक है, अब ठीक है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। ओके ओके। अब कह रहा है कि एम जो है पहले दिन काम करता है। पहले दिन कौन करता है? एम। तो बच्चे एक दिन के लिए काम कौन करेगा? एम। और कितना काम कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है, 24। फिर अगले एक दिन के लिए काम कौन करेगा? एन। और कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है, 22। फिर अगले एक दिन के लिए काम कौन करेगा? ओ। और जितनी उसकी क्षमता है, 33। तो एक साइकिल कितने दिन की हो गई? 3 दिन की हुई ना भाई। और कितना काम हो गया? 4×2 = 6, 6 और 3 = 9, 2 और 2 = 4, 3 = 7, 7। अब आपने इस 79 को मल्टीप्लाई करते करते 528 के पास ले जाना है। ले जाओ, बताओ कितने के आसपास जाओगे आप? इस 79 को मल्टीप्लाई करते करते 528। 8×6 = 48, 8×7 = 56, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएंगे क्या भाई? 6×9 = 54, 5, 6×7 = 42 और 5 × 47। इधर 6 से जाएंगे तो 6×3 = 18। 18 दिन में कितना काम हो गया? 474। 18 दिन में हमें कराना है 528। तो अब एक दिन के लिए काम करने कौन आएगा? एम। और एम कितना कर देगा? जितनी उसकी क्षमता है। एक दिन में कितना? 24। तो कितना हो गया? 4×4 = 8, 7×2 = 9, 498। 20 दिन में काम हो गया। अब कौन काम करने आएगा बच्चे? अब काम करने आएगा आपका बी। और कितना कर देगा? 22। 22 यूनिट काम, यानी कि ये हो जाएगा 520। और कितने दिन में? 21 दिन में। अभी भी काम बचा हुआ है, अभी भी काम बचा हुआ है। कितना? 528 कराना है। अभी भी 8 यूनिट काम बचा हुआ है, अभी भी 8 यूनिट काम बचा हुआ है। तो भैया आंसर तो बहुत आगे चला गया। अच्छा, 18 और 1 19, सॉरी सॉरी, यहां पर 18 और 1 19 आएगा ना। 18 और 1 19, और 19 + 1 20, यानी कि लगभग लगभग 20 दिन में मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि 20 से आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, 20 से आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। 21 ऑप्शन में ही नहीं है, तो फिर मेरा आंसर 20 हो जाएगा। हालांकि अभी 8 यूनिट काम बचा हुआ है, हालांकि अभी 8 यूनिट काम बचा हुआ है। अगर मैं एग्जैक्ट टाइम निकालना चाहूं ना, अगर मैं एग्जैक्ट टाइम निकालना चाहूं तो 20 दिन तो ये, प्लस प्लस कितना काम बचा हुआ है? 8। और काम करने कौन आएगा? तीसरा बंदा, क्योंकि इन दोनों ने तो काम कर दिया, ये एन ने, ये एम ने। काम करने आएगा तीसरा बंदा। और कितना काम करेगा? जितनी उसकी क्षमता है, बटा 33। ये एग्जैक्ट टाइम है। अगर आप एग्जैक्ट टाइम निकालना चाह रहे हैं तो ये एग्जैक्ट टाइम है। जितना काम सबसे लास्ट में बचा है वो ऊपर रखना है। जैसे 8 यूनिट बचा था 528 के पास जाने के लिए, 520 हो चुका है, वो काम ऊपर रखना है। और जो आ रहा है काम करने, भाई दो लोग तो अपना एक एक दिन का काम कर चुके हैं, तो जो आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे रखना है, यानी कि 20 + 8/33, ये हमारा एग्जैक्ट टाइम है। लेकिन उसने एग्जैक्ट नहीं पूछा, उसने कहा लगभग कितने दिनों में हो जाएगा। तो हमारा जवाब आएगा सर ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये अच्छे सवाल हैं भैया जो जीडी में पूछे गए हैं। ये लेवल अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। ओके, चलो एक और सवाल कराता हूं आपको। ऐसा है, कई सारे सवाल है, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी 2-3 सवाल और हैं।
ये करेंगे बच्चे, जरा देखिए इसे। सवाल कह रहा है कि ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। वे एकांतर आधार पर काम करते हैं और काम की शुरुआत ए करता है। कह रहा है ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से पालन करते हैं, केवल 5 दिन के लिए, कि पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, और ऐसा वो केवल 5 दिन करते हैं। कह रहा है फिर ए काम छोड़ जाता है, तो बताओ बी शेष काम कितने दिन में करेगा। अब ये हो सकता है आपके एग्जाम में सवाल बने, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे आपके जीडी एग्जाम के लिए, क्योंकि इसको अभी सीजीएल ने अप्लाई किया है सवाल को। अभी तक केवल एकांतर दिन के सवाल बनते थे, उन्हें ही सीजीएल बना रहा था, उन्हें ही जीडी, उन्हें ही आपका सीएचएसएल, उन्हें ही दिल्ली पुलिस। लेकिन इस बार सीजीएल ने 2023 में ये पैटर्न अप्लाई किया, जहां उसने एकांतर को पूरे समय तक नहीं कराया, पूरा काम नहीं कराया एकांतर तरीके से, बीच में रोक दिया और किसी एक को भगा दिया। अब हो सकता है कि चाहे एसएससी जीडी, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे कोई और एग्जाम इस सवाल को अपने एग्जाम में रखे। आप लिख लो, नोट कर लो मेरी बात को, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये अभी तक पूछा नहीं गया है आपके एग्जाम एसएससी जीडी में, हो सकता है पूछ ले। हार्ड नहीं है, थोड़ा सा नया सवाल है आपके लिए, अगर आएगा तो। सवाल देखेंगे जरा कि भाई ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है और बी उसे 30 दिन में। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, वही टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालना, कि ए 25 दिन में कर सकता है और बी 30 दिन में। भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 120, नहीं, 3 पंजे 15, 150 हो जाएगा ना। तो 3 पंजे 15 और 25 छिक्के 150, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी। अब सवाल ने जो बोला है ना बच्चे, सवाल ने बोला है कि ए से काम शुरू करते हुए उन्होंने एकांतर दिनों में काम किया, यानी कि पहले दिन ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। उसने कहा ऐसा केवल 5 दिनों तक किया गया, केवल 5 दिनों तक। केवल ऐसा कह रहा है ना, कि ऐसा केवल वो 5 दिनों के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, केवल 5 डेज, और फिर जितना भी काम 5 दिन में होता है ओके, फिर भगा देते हैं ए को। फिर जो काम बचेगा वो सारा का सारा बी से कराते हैं। तो बताओ इस तरीके से काम कितने दिन में हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत आसान सवाल है, बेशक ये नया है लेकिन बहुत आसान है। क्यों बच्चे, एक दिन काम कौन करेगा, एक दिन काम करेगा सर ए 6 यूनिट, फिर काम कौन करेगा बी, फिर ए, फिर बी और फिर ए। केवल 5 दिन हो गए ना भाई, 1 2 3 4 5, एक एक दिन काम कर रहे हैं ये। तो बी की क्षमता कितनी है 5, ए 6, बी 5, ए 6, तो केवल 5 दिन में कितना काम हो गया, केवल 5 दिन में 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 5 22, 22 और 6 28। आप इसको वैसे भी सोच सकते हो कि अगर ए ने काम करना शुरू किया है ना, तो 5 दिन में ए 3 दिन काम करेगा भाई, पहले दिन, तीसरे दिन और 5वें दिन। 3 दिन ए काम करेगा, 2 दिन बी काम करेगा। तो आपको इतना सब कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा करते कि ए की क्षमता को 3 से गुणा कर देते और बी की क्षमता को 2 से गुणा कर देते, तब भी आपका 28 आ जाता। ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर केवल काम 5 दिन चला है और ए ने काम की शुरुआत करी है, तो ए उन 5 दिनों में केवल 3 दिन काम करेगा, पहले दिन, तीसरे दिन और 5वें दिन, केवल 3 दिन। और बचे हुए 2 दिन काम कौन करेगा, दूसरे दिन और चौथे दिन बी। ऐसे सोच के आप ऐसे खत्म कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं। अब शेष काम कितना बच गया है बच्चे, रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क बच गया है 150 में से 28 माइनस कर दो, 10 में से 8 गया 2 और 14 में से 2 गया 12। अब ये काम कौन करेगा, बी, क्योंकि ए तो काम छोड़ गया। अब कह रहा है बी जो है वो शेष काम कितने दिन में करेगा, रिमेनिंग वर्क कराना है, रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना है बच्चे, 122, और बी की क्षमता कितनी है 5, तो 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 24 सही, 2/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। सिंपल।
आसान था ना सवाल, ये एकांतर जैसा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सवाल करिए, एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल है भैया। वेरी गुड। सवाल कह रहा है एबीसी एक काम को क्रम से 10, 15 और 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक कितने दिन में काम पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी सहायता करें। ये वही सवाल है जो थोड़ी देर पहले हमने किया। वहां तो हर दूसरे दिन काम करने आ रहे थे उसके साथ बाकी दो लोग, लेकिन यहां हर तीसरे दिन काम करने आ रहे हैं। मतलब कि पहले 2 दिन तो ए अकेला काम करेगा, और जो तीसरा दिन होगा उसमें बाकी दो लोग भी आ जाएंगे उसके साथ काम करने, केवल एक दिन के लिए। फिर वो लोग बाहर जाएंगे, भाग जाएंगे। फिर 2 दिन ए अकेला काम करेगा, फिर तीसरे दिन वो लोग आ जाएंगे, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता, है ना। तो चलिए करते हैं सवाल को शुरू। यहां लिखते हैं ए, यहां लिखते हैं बी, और यहां लिखते हैं सी। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी 30 दिन में। भाई एलसीएम तो सबसे बड़ी वाली संख्या 30 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सवाल ने कहा ए कितने दिन में काम कर सकता है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी उसकी हेल्प करने आ जाए। तो पहले 2 दिन तो ए ने काम किया। भाई पहले 2 दिन तो ए ने काम किया, है ना, क्योंकि वो तो तीसरे दिन सहायता करने आए हैं उसकी। तो 2 दिन में उसने कितना काम कर दिया, उसकी क्षमता से गुणा कर दो, दैट इज 6। फिर एक दिन के लिए कौन काम करने आ गए, ए तो काम कर ही रहा था, बी और सी उसकी हेल्प करने आ गए। तो 3 2 5 और 1 6। तो भैया साइकिल यहां पर कितने दिन की बनी है, 2 और 1 3 दिन की, क्योंकि 2 दिन तो ए ने काम किया था, और काम कितना हो गया 12। भाई 6 और 6 12। अब इस 12 को मल्टीप्लाई करके ना 30 के पास ले जाओ, 30 के पास, 30 के पास। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ज्यादा हो जाएगा। तो 12 दूनी 24, 2 से गुणा यहां की तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6 दिन में कितना काम हो गया, 24। अब हमें काम कितना कराना है, बस ये देखा करो। जब भी आप साइकिल को मल्टीप्लाई कर दो ना, तो फिर ये देखा करो काम कराना कितना है। आपने देखा सर टोटल तो 30 यूनिट काम है, और हमने तो 24 ही कराया अभी। हमें अभी 6 यूनिट काम और कराना है। और ये हम देखेंगे कि अब काम करने आएगा ए, और ए जो है 2 दिन में कितना काम कर देता है, 6। अरे वाह, ये तो मजा आ गया सर। हमें 6 यूनिट ही काम कराना है, और भैया ए जो है 2 दिन में 6 यूनिट ही काम कर देता है। तो भैया 2 दिन में लगेंगे यहां किसको, ए को, और पूरा 6 यूनिट काम कर देगा। तो 24 और 6 30, और 6 और 2 8 दिन, यानी कि 8 दिन में पूरा 30 यूनिट काम हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। ये थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, मैं मानता हूं, टाइप ही टिपिकल है। मतलब आप इस वाले टाइप को दोबारा तसल्ली से बैठ के देखेंगे तो चीजें डेफिनेटली क्लियर होंगी। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस टाइप का, फिर आगे चलते हैं। ये सवाल देखिए भाई जरा। कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी अलग अलग काम करके किसी काम को 6 और 10 घंटे में स्वच्छ कर सकते हैं। वे बारी बारी से 1 1 घंटे काम करते हैं। यदि 8 AM पर ए काम करना शुरू करता है तो कितनी देर में काम समाप्त हो जाएगा, आपसे पूछा। अगेन वही सवाल इस टाइप का लास्ट है। ठीक है भैया। तो ए और बी कितने दिन में ए कर सकता है, 6 घंटे में, ये 10 घंटे में। एलसीएम कितना आएगा, 30, यानी कि 6 पंजे 30 और 10 तिया 30। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है।
अब सवाल ने बोला है कि सुबह 8 बजे ए काम करना शुरू करता है, ए, और फिर अल्टरनेट डेज पे काम करते हैं, फिर अल्टरनेट डेज पे, यानी कि शुरू का 1 घंटा कौन काम करेगा बच्चे, ए, और 1 घंटे में कितना कर देगा, जितनी भैया उसकी औकात है, क्षमता है। फिर 1 घंटे काम आएगा बी, जितनी उसकी क्षमता है, 3 यूनिट। तो फिर ए आ जाएगा, फिर बी, और साइकिल रिपीट हो जाएगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक साइकिल जो बनी है वो एक और एक 2 घंटे की बनी है, और काम हुआ है 8 यूनिट। भाई 5 और 3 8। अब हमें इस 8 को गुणा करते 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 30 के पास ले जाना है, 30 के पास, 30 के पास ले जाना है। तो मैं कहूंगा 8 तिया 24, 8 चौके 32 तो ज्यादा हो जाएगा सर। तो 8 तिया 24, 3 की गुणा दोनों तरफ कर दो, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6 घंटे में कितना काम हो गया, 24। अब हमें काम कितना कराना है, देखो अब यहां थोड़ा सा आपको देखना है कैसे। हमें काम कितना कराना है सर, हमें तो अभी 24 और 6, हमें तो 6 यूनिट काम और कराना है, तब जाकर बात बनेगी। अब काम करने आएगा ए, और हम जानते हैं ए तो 1 घंटे में केवल 5 यूनिट काम कर पाएगा, केवल 5। भाई काम तो हमें 6 कराना है। अब ए सारा काम थोड़ी कर देगा, जितना काम कराना है वो सारा ए थोड़ी कर देगा। ए तो अपनी क्षमता से ज्यादा काम कर ही नहीं सकता। ए तो 1 घंटे में केवल 5 यूनिट काम कर सकता है। तो ठीक है, 5 यूनिट काम करा दो। तो समय कितना हो गया, 7 घंटे। काम कितना हो गया, 29। अब कितना काम बचा है, केवल 1 यूनिट। भाई 6 में से 5 तो ए कर गया, अब एक बचा है। अब इसके लिए कौन आएगा, ए की बारी तो खत्म हो गई, अब आएगा अगला, अब आएगा बी। और बी कितना काम, कितना समय लगेगा बी को, मैंने कहा जितना काम बचा हुआ है वो तो ऊपर लिख दो, और जो आ रहा है उसकी क्षमता नीचे लिख दो। बस यही आपका काम है कि भैया 7+1/3 दिन, यानी कि 7+1/3 दिन, या फिर इसको मैं 7 सही 1/3 दिन भी कहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या घंटा, सॉरी, आवर, आवर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यही आपने करना है। मैं लास्ट वाला पार्ट फिर से समझाता हूं, देखना भैया। लास्ट में काम कितना बचा है, 1 यूनिट। काम करने कौन आएगा, बी। 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर देता है, लेकिन हमें तो 1 यूनिट काम कराना है। तो वो 1 यूनिट ऊपर लिख दो, और जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता को नीचे लिख दो। इससे ज्यादा आपको सोचना भी नहीं है, यानी कि 1/3 दिन में काम कर देगा इस बचे हुए काम को। तो 7 दिन 7 घंटे पहले थे, 1/3 घंटे बाद में, तो टोटल टाइम है 7 सही 1/3 घंटे। जितना काम लास्ट में बचा है वो ऊपर, जो काम करने आ रहा है उसकी क्षमता नीचे, दैट्स ऑल। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टाइप की तरफ, यानी कि टाइप नंबर आपका 7। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ना ये आसान टाइप है, ये इस चैप्टर का अच्छा टाइप यही था जो अब हो गया है। एक आध टाइप और आगे आएगा। तो ये जो मैं करा रहा हूं ये तो बिल्कुल मैं कहूं फुट्टल टाइप है। इसमें तो आपका कोई सर मजा आ गया, मजा आ गया, ऐसे सवाल कराओ, इतना आसान टाइप है। अब सुनना, ये थोड़ा सा ना रुपए पैसे वाला सवाल है, जहां पर हमें हिसाब लगाना है। अब मुझे एक बात बताओ, आपके घर में काम चल रहा है, सुनना आप, आपके घर में काम चल रहा है, और आप ना 2 लोगों को लाए काम कराने के लिए। आप उनसे कहते हो कि भाई मैं तुम्हें 50 रुपए घंटे के दूंगा, मैं तुम्हें 50 रुपए घंटे के दूंगा। घर में काम कराना, बहुत सारे काम होते हैं कराने के लिए, 2 लोगों को आपने लगाया और बोला मैं तुम्हें 50 रुपए घंटे के पैसे दूंगा। अब एक व्यक्ति ने तो 5 घंटे काम किया, उसके कितने रुपए बन गए, उसके कितने रुपए बन गए भाई, 5 घंटे काम किया, 50 रुपए के हिसाब से, हिसाब लगाओ मोटा मोटा है यार, 250 रुपए बन गए, 250 रुपए बन गए। क्या दूसरे वाले को भी 250 रुपए दोगे आप, उसने 2 घंटे काम किया है बस।
उसने केवल 2 घंटे काम किया है, क्या उसे आप 250 रुपए दोगे? इतने उदार हो आप क्या? नहीं। आपने कह दिया कि सर पैसा तो उतना मिलेगा जितना जिसने काम किया है। अगर उसने 5 घंटे काम किया है तो उसे 5 घंटे का पैसे दूंगा, जिसने 2 घंटे काम किया है उसे 2 घंटे के पैसे दूंगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि जो जितना काम करता है उसे उतना ही पैसा मिलता है। जो जितना काम करेगा उसे उतना ही पैसा मिलेगा। अब सपोज ऐसा हुआ, अब देखो इस कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली मत सोचना। मान लो 2-3 लोग हैं, वो काम की शुरुआत करते हैं और काम के लास्ट तक लगे रहते हैं। काम के लास्ट तक, बीच में कोई नहीं हटता। 3 लोग हैं, तीनों ने काम शुरू किया और काम के लास्ट तक लगे रहे। ऐसा भी सवाल आएगा। तो उस केस में पैसा किस हिसाब से बटेगा जी? उस केस में पैसा बटेगा जिसकी जितनी क्षमता होगी उसको उतना ही पैसा मिलेगा। अगर शुरुआत से लेकर लास्ट तक लोग काम करते रहे, कोई बीच में नहीं हटा, तो जितनी क्षमता होगी यानी कि जो पैसा बटेगा ना, वो एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता के अनुसार डिवाइड हो जाएगा। भाई मान लो ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और दोनों ने 1,000 रुपए का ठेका ले लिया। दोनों ने 1,000 रुपए का ठेका ले लिया, तो बताओ किस हिसाब से पैसा बटेगा उनके बीच में? तो भैया ए और बी की हमें क्षमता निकालनी है पहले, और फिर 1,000 रुपए को क्षमता के अनुसार बांट देना है, बस। पहला एक तो ये तरीका, मतलब एक टाइप ये हो गया इसी में ही। दूसरा टाइप क्या है कि मान लो ए बी सी ने काम करना शुरू किया, और ए तो पूरे काम में लगा रहा शुरू से लेकर लास्ट तक। बी जो है 5 दिन काम करके भाग गया, और सी जो है 3 दिन काम करके भाग गया। तो क्या अब आप क्षमता के अनुसार पैसा बांटोगे? देखो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, मैथ से थोड़ा सा अलग हटके बताओ भाई साहब। आप ब्लैक टी शर्ट, आप नहीं बता रहे हो मेरे सवाल का जवाब। यस, मैंने क्या बोला कि अगर ए पूरे लास्ट तक काम करने में लगा रहा, बी 5 दिन बाद भाग गया, सी 3 दिन बाद भाग गया, तो क्या अब आप उनकी क्षमता के अनुसार पैसा बांटोगे उनके बीच में? ऐसा बंटना चाहिए क्या? जो लोग बीच में भाग गए उनको क्षमता के अनुसार पैसा दें क्या? नहीं। फिर उस केस में क्या करेंगे? जो बीच में भागा है, फिर हम जिसने जितने दिन काम किया, जिसने जितने दिन काम किया उतने दिन का हम पैसा देंगे उसको। उनकी क्षमता का रेशियो बनाएंगे। मान लो ए बी सी की क्षमता आ गई 2, 3, 4। अब बी ने 5 दिन काम किया है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्षमता को। सी ने 3 दिन काम किया है तो उसकी क्षमता को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो ए ने पूरे समय तक काम किया है तो उसका पूरे समय से गुणा कर देंगे। फिर जो नीचे रेशियो बनेगा उस रेशियो में पैसा बांटेंगे। तो यहां केवल 2 तरह के सवाल बनते हैं, केवल 2 तरह के। एक तो ये कि शुरू से लेकर लास्ट तक लगे रहे, तो क्षमता के अनुसार पैसा बांट दो। अगर जो बीच बीच में छोड़कर भागा है, तो फिर क्षमता को समय से गुणा कर दो, जो रेशियो बनेगा उस रेशियो में पैसा बांट दो। जिसने जितने दिन काम किया उतना दिन पैसा मिलेगा। कितने हिसाबी हो रहे हो, हैं ठेकेदार बन रहे हो पूरे, एकदम डूब गए ठेकेदारी में कि हाँ सर इतना पैसा नहीं देंगे हम, पूरा हक जमाने लग गए। बस सवाल कर लो, नौकरी लग लो। ये सवाल कर लो, ठेकेदार हो। देखो सवाल पढ़ो जल्दी से। सवाल कर रहा है मोहन और रोहन 3,300 रुपए में काम किया। 3,300 रुपए में मोहन अकेला उस काम को 10 दिन में कर सकता है, और रोहन उस काम को 12 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो उन्हें प्राप्त होने वाली धनराशि के बीच अंतर क्या होगा?
बताओ मेरी तरफ क्या देख रहा है भाई, सवाल को करना। यस, आप ही से कह रहा हूं। हम्म। बताओ बस, देखो दोनों ने साथ मिलके काम किया है ना, तो उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। करो भाई अपनी कॉपी में आप। यस, पिंक टी शर्ट वाले भाई साहब। भाई सबसे पहले क्या करना है, उनकी क्षमता निकालनी है। मोहन और रोहन, मोहन और रोहन। मोहन कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। रोहन 12 दिन में। एलसीएम कितना आएगा? 60। तो 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। अब यहां इनकी क्षमता आ गई हमारे पास। अब दोनों ने साथ मिलकर काम किया है, साथ मिलकर किया है, तो भैया जो 3300 रुपये आएगा क्षमता के अकॉर्डिंग बांट दो, एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बांट दो। यानी कि पैसा जो बटेगा वो 6 और 5 में बटेगा। तो 6 और 5, 11 यूनिट का मान कितना? 3300। तो 1 यूनिट का मान कितना? 11 तिया 3300, 300 सॉरी। आपसे कह रहा है धनराशि के बीच अंतर, यहां डिफरेंस पूछा है, तो अंतर कितना आ गया? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का मान तो 300 है ही भैया। आपका जीडी का 2024 अभी लेटेस्ट में पूछा गया सवाल है, इसी साल, इसी साल का पूछा गया सवाल। अगले सवाल पे आ जाओ। सवाल कर रहा है मोहित और रोहित 2200 में एक काम हाथ में लिया। मोहित अकेले उसे 10 दिन में निपटा सकता है, रोहित अकेले उसे 12 दिन में निपटा सकता है। यदि वो दोनों साथ मिलकर, दोनों ने साथ मिलकर काम किया, तो प्राप्त होने वाली राशि में कितने रुपए का डिफरेंस है? बताओ जल्दी से, ये सवाल एमटीएस ने पूछ लिया। भाई मोहित और रोहित, ये 10 दिन में, ये 12 दिन में, तो 12 और 10 का एलसीएम 60। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60। जो पैसा बटेगा 6 और 5 के रेशियो में बटेगा। तो 6 और 5, 11 यूनिट का मान 2200, एक का मान 200। भाई 11 दूनी 22 होता है ना। आपसे डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस तो 1 यूनिट है, और एक का मान 200 हम कह ही चुके हैं, 200। अगला सवाल सीजीएल 2023 ने पूछा है। करेंगे बच्चे जल्दी से इस सवाल को। कह रहा है XYZ 3400 की लागत वाला एक काम पूरा करते हैं, 3400 रुपए की लागत वाला। एक्स ने 5 दिन के लिए, वाई ने 7 दिन के लिए, और जेड ने 10 दिन के लिए काम किया। अब इन्होंने पूरा पूरा काम नहीं किया, आप इनका एलसीएम मत लेना 5 7 10 का, रटो मत, पढ़ो सवाल को। उसने कहा एक्स ने तो 5 दिन के लिए काम किया, वाई ने केवल 7 दिन के लिए किया, और जेड ने केवल 10 दिन के लिए काम किया। अब देखो नीचे क्या दिया हुआ है, उनकी दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी का मतलब है कि कितना कितना दैनिक मजदूरी उन्हें देनी थी। 4 5 3, यानी कि ये एफिशिएंसी का रेशियो है एक्चुअल में, के अनुपात में है, तो एक्स को कितना पैसा मिलेगा? बताओ एक्स को कितना पैसा मिलेगा, बताएंगे सभी लोग। भाई उनका एक एक दिन का काम हमें दे रखा है कि एक एक दिन की मजदूरी कितनी है, 4 5 और 3, किस किस की? एक्स वाई और जेड की। डेली वेज दे रखा है, डेली वेज, यानी कि अगर एक एक दिन काम करेंगे तो एक्स को 4 रुपए मिलेंगे, वाई को 5 और जेड को 3, अगर एक एक दिन काम करेंगे। अब जिसने जितने दिन काम किया है मल्टीप्लाई कर दो। एक्स ने 5 दिन काम किया है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो। वाई ने 7 दिन किया है, 7 से कर दो। जेड ने 10 दिन किया है, 10 से कर दो। ये आ जाएगा 20, 35 और 30। 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। यानी कि जो पैसा बटेगा इस रेशियो में बांट दो, हो गया। भाई कितना आ गया? 6 7 6 13 और 4, 17। 17 यूनिट का मान 3400, तो एक का मान आएगा 17 दूनी 3400। आपसे क्या कह रहा है, एक्स को कितना पैसा मिलेगा? 4 यूनिट, 4 गुणा 200, एक्स को तो 800 रुपए मिलेंगे।
भाई आपने दैनिक मजदूरी को उनके समय से गुणा कर दिया, जितना जितना दिन जिसने काम किया, बस आपको जो रेशियो मिला ये 3400 रुपए को उस रेशियो में बांट दिया आपने। ये सवाल करिए। कह रहे अशोक और अनिल एक काम को 4500 में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेला उस काम को 8 दिन में, अनिल अकेला 12 दिन में कर सकता है। कह रहा है अमर की सहायता, अब कोई तीसरा बंदा अगर वो बाहर से बुला ले और उसको भी अपने साथ लगा ले तो काम 4 दिन में पूरा हो जाएगा। बताओ अमर का हिस्सा क्या होगा। अमर को भी लगा लिया साथ में तो भैया एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग पैसा बांट दो। भाई अशोक, अनिल और अमर, 3 लोग हैं। अशोक जो है 8 दिन में कर सकता है, अनिल जो है 12 दिन में। और अगर अमर की सहायता तीनों लें, अशोक प्लस अनिल, तीनों लोग अगर काम करें तो काम भाई साहब 4 दिन में हो जाएगा। तो एलसीएम कितना आ गया, 12 दूनी 24। भाई 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 4 6 24। यस। अब हमें तीनों की क्षमता का रेशियो बनाना है, तीनों की क्षमता का, अशोक, अनिल और अमर। अशोक की क्षमता कितनी है, 3। अनिल की कितनी है, 2। तो अमर की कितनी हो जाएगी। भाई तीनों की क्षमता कितनी है, 6। 3 और 2 5 हम कह चुके हैं, ये वाला तरीका मैंने आपको कराया है। तो अनिल की क्षमता कितनी आएगी, सॉरी, अशोक कितना है 3, अनिल कितना है 2, तो अमर कितना हो जाएगा 1। इस रेशियो में पैसा बांट दो 4500 को, हो गया। 3 2 5 और 1 6 यूनिट का मान 4500। 1 यूनिट का मान आएगा 6 सत्ते 42, 6 पंजे 30। आपसे क्या पूछ रहा है, अनिल का पैसा, अमर का, सॉरी अमर तो ये है ना, तो 1 गुणा 750, यानी कि 750 रुपया। हो गया, सिंपल है ना। चलिए यहां पर आपका ये टाइप खत्म होता है, छोड़ दूं या अगला टाइप करा दूं। चलो छोड़ देता हूं। फिर इस टाइप का मैं एक सवाल आपको होमवर्क दे देता हूं, तो ये सवाल आप कर लेना बच्चे। और कल हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और इस सवाल से शुरू करेंगे जहां पर एफिशिएंसी के रेशियो वगैरह आपको दिए होंगे, यानी कि एलसीएम आपसे नहीं लिवाएगा, वो एलसीएम से थोड़ी सी राहत मिलेगी आपको। कल सीधा वो एफिशिएंसी के अनुपात के बारे में बात करेगा। अभी तो हम एलसीएम लेकर एफिशिएंसी निकालते थे, अभी एलसीएम का झंझट खत्म, अब डायरेक्ट हमें एफिशिएंसी देगा वो। तो ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।